कैसे आप सब बायोलॉजी पे एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया आर। फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन ए है एनाएरोब्स बट कैन लिव एरोबिकली। ऑप्शन बी है स्ट्रिक्टली एनाएरोब्स। ऑप्शन सी है एरोब्स बट कैन लिव एनाएरोबिकली आल्सो। ऑप्शन डी है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वे, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए एनाएरोब्स बट कैन लिव एरोबिकली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर दोज विच कैन कन्वर्ट। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वे हैं जो कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू अमोनिया। ऑप्शन बी है अमोनिया इंटू नाइट्राइट्स। ऑप्शन सी है नाइट्राइट्स इंटू अमोनिया। ऑप्शन डी है नाइट्राइड इंटू नाइट्रेट। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी अमोनिया इंटू नाइट्राइड्स। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वे अमोनिया को नाइट्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्की बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन ए है कीमोट्रोपिक। ऑप्शन बी है हेट्रोट्रोपिक एंड एनाएरोबिक। ऑप्शन डी है डिकम्पोजर एंड मिनरलाइजर। ऑप्शन डी है फोटोट्रोप्स। तो एक्टिव आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वे हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी डिकम्पोजर एंड मिनरलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर दोज। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वे हैं। ऑप्शन ए है व्हिच कैरी आउट सिंथेसिस इन लाइट। ऑप्शन बी है व्हिच डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन सी है व्हिच सिंथेसाइज फूड विदाउट सनलाइट। ऑप्शन डी है कैन ऑब्टेन फूड बाय एनी मीन्स। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वे अपना भोजन विदाउट सनलाइट के बनाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी विदाउट व्हिच सिंथेसाइज फूड विदाउट सनलाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल्स ऑफ शीथित बैक्टीरिया आर। शीथित बैक्टीरिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी है हेलिकली कॉइल्ड स्पायरोकीटा। ऑप्शन सी है कंपाइलोबैक्टर। ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो जो शीथित बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है वो उसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी कंपाइलोबैक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोएसिडोफिल्स आर फैकल्टेटिव एनाएरोब्स and can be tolerate high temperature up to 80 degrees Celsius and high acidity up to pH 2 because these have, जो थर्मोएसिडोफिल्स फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वे हाई 80 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर तक को टॉलरेट कर सकते हैं और हाई जो pH 2 होता है उसके pH 2 तक की हाई एसिडिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें होता है ऑप्शन ए है हाई पोटेशियम क्लोराइड कंसंट्रेशन एंड हीट रेजिस्टेंट एंजाइम। ऑप्शन बी है म्यूसिलेज कवरिंग। ऑप्शन सी है ब्रांच चेन लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम नेगेटिव heterotrophic bacteria that can biodegrade a variety of natural as well as man-made organic compounds such as petroleum products are। जो ग्राम नेगेटिव हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वे नेचुरल सब्सटेंस और मैनमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पेट्रोलियम हो प्रोडक्ट हुआ इन सबको डिग्रेड कर सकते हैं। वे हैं ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी है आर्की बैक्टीरिया।
ऑप्शन सी है क्लॉस्ट्रीडिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरिया ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर कॉल्ड। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है कीमोलिथोट्रॉप्स, ऑप्शन बी है फोटोलिथोट्रॉप्स, ऑप्शन सी है फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ऑप्शन डी है कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कीमोलिथोट्रॉप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ऑप्शन ए है ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रॉप्स, ऑप्शन बी है ग्राम नेगेटिव एनाएरोबिक कोकोबैसिली, ऑप्शन सी है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ऑप्शन डी है ग्राम पॉजिटिव एनाएरोब्स। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वे हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रॉप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज, सबसे छोटा बैक्टीरियम है। ऑप्शन ए है स्पाइरिलियम बालूंटस, ऑप्शन बी है डायलिस्टर नीमोसिंटस, ऑप्शन सी है मोनोकॉकस, ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा। तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, डायलिस्टर नीमोसिंटस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, बैक्टीरिया पहली बार ऑब्जर्व किए गए थे। ऑप्शन है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी डी है लुईस पास्चर। तो बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम देखा था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल आर, बैक्टीरियल सेल वॉल का जो मुख्य कंपोनेंट्स होता है। ऑप्शन ए है सेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन बी है सेलुलोज एंड पेक्टन, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी है काइटिन एंड सेलुलोज। तो बैक्टीरियल सेल वॉल का मुख्य कंपोनेंट्स होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैक्टीरिया आर कंसिडर टू प्लांट बिकॉज दिस, बैक्टीरिया प्लांट की तरह प्लांट में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है कैन नॉट मूव, ऑप्शन बी है कैन मल्टीप्लाई बाय फिजन, ऑप्शन सी है हैव ए रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन डी है हैव राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं प्लांट में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, हैव अ रिजिड सेल वॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरियल राइबोसोम आर फाउंड, बैक्टीरियल राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है अटैच टू द सेल वॉल, ऑप्शन सी है अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ऑप्शन डी है स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो इसमें सही होगा जो बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं वे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इन बैक्टीरिया द हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए, इट इज़, बैक्टीरिया में जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ए है ऑप्शन ए है ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है इनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डाई एमिनो पिमेलिक एसिड एंड म्यूरेमिक एसिड्स आर कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ, डाई एमिनो पिमेलिक एसिड और म्यूरेमिक एसिड एक सेल किसकी सेल वॉल में पाई जाती है या कंस्टिट्यूट होती हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है प्रोकैरियोट्स। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल वॉल आर नोन एज, जो प्लाज्मा बैक्टीरियल सेल वॉल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उसको जाना जाता है। ऑप्शन ए है मेसोसोम या कॉन्ड्रोइड्स, ऑप्शन बी है
स्पीरोसोम्स, ऑप्शन सी एपिसोम्स, ऑप्शन डी एक्रोसोम्स। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए मेसोसोम। जो बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है उसे मेसोसोम या कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइज इन द कंपोजिशन ऑफ। जो मुख्य अंतर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो कि इनके कंपोजिशन में होता है, ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल। इनके सेल वॉल में अंतर होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड हैं, ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है जेनेटिक एलिमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स, ऑप्शन डी है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स ऑफ बैक्टीरिया। तो जो प्लाज्मिड्स हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जेनेटिक एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया which can exist either as a part of bacterial chromosome or as extra chromosomal entity are called genetic material। जो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल होता है एक तरीके का बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का ही पार्ट होता है, एक पार्ट है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंटाइटी के रूप में जाना जाता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेसोसोम, ऑप्शन बी है एपिसोम्स, ऑप्शन सी ऑटोसोम्स, ऑप्शन डी है एलोसोम्स। तो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है बैक्टीरिया सेल में उसे कहा जाता है एपिसोम्स। इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी एपिसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ। पेप्टिडोग्लाइकेन ये एक लक्षण है जो कि किसी सेल वॉल में को फॉर्मेशन करता है, कंस्टिट्यूट होता है। ऑप्शन ए आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी है मोनरा एंड प्रोटिस्टा। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, म्यूरिन एंड और म्यूरमिक एसिड फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल इज। म्यूरमिन या म्यूरमिक एसिड जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाई जाती है ऑप्शन ए है डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर, ऑप्शन बी डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी है डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड और ऑप्शन डी है डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो जो म्यूरमिक एसिड होता है वो बैक्टीरियल सेल में जो पाया जाता है वो होता है डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। टिकोइक एसिड किस सेल वॉल में पाया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है नास्टॉक, ऑप्शन डी है वायरस। तो जो टिकोइक एसिड होता है वो पाया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी नास्टॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पिगमेंट फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें पिगमेंट पाया जाता है। ऑप्शन ए है जेंथोफिल, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन और ऑप्शन डी है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें पिगमेंट पाया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बैक्टीरिया से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। ये जितनी भी क्वेश्चंस की सीरीज MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं, ये सभी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे हम कह सकते हैं कि TGT बायोलॉजी, PGT बायोलॉजी, नीट, KBS, NBS, DSSB की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये BSc, स्पेशली BSc क्लास फर्स्ट ईयर, जो कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।